हेलो फ्रेंड्स, अपना स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं व्यंजकों का सरल कैसे की जाती है। ठीक है, व्यंजक को कैसे सरल करते हैं यानी कि व्यंजकों को कैसे हल करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 9th क्लास का प्रश्नावली 1.4 का ये प्रश्न है। ठीक है, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो इसको हल करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारा 3 सूत्र है इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हम इसी की सहायता से हम इसको हल करने वाले हैं। तो ये जो सूत्र हमारा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए हमारा सूत्र क्या है, सूत्र हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था तो हमने ये सूत्र लिखा। अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए सब कुछ सेम रहेगा, इसको हम यहाँ पे उतार देंगे, एकदम सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ पे माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इन दोनों को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों जो सूत्र है एकदम एक ही टाइप के हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये वाला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और जो हमारा तीसरा सूत्र है ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये हमारे 3 सूत्र हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, यानी कि कैसे सरल किया जाता है। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ठीक है, और ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पे कोई सूत्र हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, यानी कि इस पे कोई सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा सूत्र है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे क्या है, करनी में 3, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे करनी में 3। तो अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो ये भी हमारा a हो जाएगा और ये भी हमारा b हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, 3 है और ये भी करनी में 3 है। ठीक है, ये हमारा 3 है और ये करनी में 3, और यहाँ पर भी 3 है और करनी में 3। तो अगर इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो इसको भी a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि जो हमारा ये प्रश्न है कुछ इस रूप का है ना, कुछ इस रूप का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सूत्र है यहाँ पे हम लगा सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि जो हमारा प्रश्न है इस रूप का है तो हम यहाँ पे ये सूत्र यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको लगाएंगे कैसे ये समझिए। देखिए अगर हमारा जो ये प्रश्न है ना इस रूप का है तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को इस रूप में बदलेंगे, है ना। देखिए अगर ये हमारा प्रश्न इस रूप में है तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में बदलेंगे। अगर ये प्रश्न हमारा इस रूप में होता तो हम क्या करते, इसको इस रूप में बदलते, है ना। तो ये हमारा प्रश्न इस रूप में है तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में बदलेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सूत्र को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सूत्र। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम सूत्र, क्योंकि इसी सूत्र की सहायता से हम इसको हल करने वाले हैं। तो इस सूत्र को हम यहाँ पे लिख लेंगे। सूत्र हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में है a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। देखिए ये जो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी है ना दोनों कोष्टक में, इसको हम इधर भी कर सकते हैं और इसको इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये इधर उधर चलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, गुणा में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, ये हमारा जो क्वेश्चन है इस रूप में है तो इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ए स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे। तो एक की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर, यही हुआ इसका मतलब। ए स्क्वायर है तो एक की जगह पे क्या है, 3 है, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, माइनस है तो हमने माइनस लगाया। ठीक है, इसके बाद बी का स्क्वायर है तो बी की जगह पे क्या है, करनी में 3 है, तो हमने करनी में 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है,
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, इस रूप में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3 यही होता है ना। तो 3 गुणे 3 तो कितना होगा, 3 3 9 होगा, तो हमने यहाँ पे 9 कर दिया। फिर माइनस, करनी में 3 है और इसका स्क्वायर है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो हमारा करनी में 3 है ना, तो ये करनी इस स्क्वायर से हट जाएगा, इस स्क्वायर से करनी को हम काट देंगे। ठीक है, यानी कि स्क्वायर से करनी को हटा देंगे, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो इसको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एकदम विस्तार से इसको समझना। देखिए करनी में 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, करनी में 3 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि करनी में 3 गुणे करनी में 3 2 बार, यही होता है इसका मतलब, यानी कि करनी में 3 गुणे करनी में 3, यही होता है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो दोनों 3 है क्या है, करनी के अंदर है, ये भी करनी के अंदर है, ये भी करनी के अंदर है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों 3 को एक ही करनी के अंदर करेंगे, यानी कि एक करनी यहाँ पे बनाएंगे और दोनों को ऐसे गुणा में लिख देंगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, करनी के अंदर है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, एक ही करनी में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब करनी के अंदर एक ही अंक का 2 बार गुणा होता है तो क्या होता है, केवल एक अंक बाहर निकल जाता है, आप जानते होंगे, केवल एक अंक बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, तो इसी 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, अब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, तो 6 हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, इसको हमने एकदम आसानी से हल कर दिया, और सूत्र का कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आप आसानी से एकदम सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने का एक और तरीका है, समझ रहे हैं, इसको हल करने का एक और तरीका है। मान लीजिए आप कभी सूत्र भूल गए, ठीक है, बाय द वे आपको सूत्र याद ना रहा, तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में इसको आप एक और तरीका से भी हल कर सकते हैं। सारी तरीका सीखिए आप, देखिए तरीका कौन सा है, इसको मिटा दे रहे हैं, इस सूत्र को मिटा दे रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों कोष्टक के अंदर है, तो पहले इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 3 प्लस करनी में 3 पहला कोष्टक में, और दूसरा कोष्टक में क्या है, 3 माइनस करनी में 3, यही है। देखिए दोनों कोष्टक के अंदर है, तो दोनों कोष्टक के बीच में क्या होता है, गुना होता है, दोनों कोष्टक के बीच में क्या है, गुना है, तो क्या करेंगे हम, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। अब गुना कैसे करेंगे समझिए, देखिए यहाँ पे पहले इसका गुना करेंगे हम इसके साथ, ठीक है, फिर इसी का गुना करेंगे हम इसके साथ, यानी कि इसका इन दोनों के साथ बारी बारी से गुना करेंगे। क्या करेंगे हम, इसका इन दोनों के साथ बारी बारी से गुना करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका गुना करेंगे इसके साथ, ठीक है, फिर इसी का गुना करेंगे इसके साथ, यानी कि इसका भी इन दोनों के साथ बारी बारी से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए इसको पहले हल करते हैं फिर और अच्छे से समझते हैं। देखिए 3 का गुना करेंगे इसके साथ तो कितना होगा, 3 तिहाई 9 होगा, ठीक है, फिर ये प्लस है तो प्लस हमने यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, इसके बाद इस 3 का गुना करेंगे करनी में 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 3 करनी में 3 होगा, होगा, ठीक है, इसका हमने इन दोनों के साथ गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका करेंगे तो माइनस है, तो पहले हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब करनी में 3 का गुना करेंगे हम इस 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 3 करनी में 3, यही होगा, ठीक है। इसके बाद से ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, तो माइनस लिखा हमने। अब करनी में 3 का गुना करनी में 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है, क्या होगा, दोनों का करनी हट जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको करनी का जोड़ घटाना गुना भाग नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 करनी में 3, तो ये प्लस का है, और यहाँ पे क्या है, 3 करनी में 3, ये माइनस का है। ठीक है, दोनों समान पद है, यहाँ पे 3 करनी में 3 है, प्लस का है,
यहाँ पे -3 करनी में 3 है, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, दोनों समान है लेकिन चिन्ह क्या विपरीत है, तो दोनों कट जाएंगे, तो हमने काट दिया। इसके बाद बचा क्या, बच गया यहाँ पे 9 और ये -3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 9 में से 3 को हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो आंसर आ गया है वो क्या है, सेम आंसर है। ठीक है, दोनों विधियों से जो इसका आंसर है सेम है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है सही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये हमको उम्मीद है। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ये वाला। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, सूत्र को याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे उतार ले रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ठीक है, हल लिखा हमने। क्वेश्चन हमारा क्या है, करनी में 5 और प्लस करनी में 2 सबका होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन पे कोई सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन सूत्रों में से कोई सूत्र यहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, ये हम पहले चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, बीच में प्लस है तो हमने प्लस लिखा और सबका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है इस रूप में है ना। तो इस सूत्र को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सूत्र को हम यहाँ पे लगा सकते हैं और इसके माध्यम से हम इसको हल कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस सूत्र को हम लगाएंगे कैसे यहाँ पे, समझिए। पहले इस सूत्र को यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, लिखेंगे सूत्र, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इस रूप में है, इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में बदलेंगे। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है इस रूप में है और इस क्वेश्चन को हम इस रूप में बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे बदलेंगे, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, करनी में 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करनी में 5 का स्क्वायर करेंगे, तो करनी में 5 का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद क्या है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या है, करनी में 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करनी में 2 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो बीच में प्लस है तो प्लस लिखा हमने और करनी में 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस का प्लस 2ab है। ठीक है, सूत्र में क्या है 2 है तो हमने 2 लगाया, 2 तो यहाँ पे नहीं है लेकिन सूत्र में 2 है तो हमने 2 यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन तीनों के बीच ना गुना होता है, क्या होता है, इन सबके बीच गुना होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे गुना लगा दिया। देखिए बेहतरीन तरीका से सीखिए कि कैसे सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या है, ए है, केवल ए है, ए का स्क्वायर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ए है, ए की जगह पे क्या है, करनी में 5 है, तो हमने करनी में 5 लिखा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम गुना का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इन तीनों के बीच क्या होता है, गुना होता है, तो हमने गुना का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद क्या है, बी है, तो बी की जगह पे क्या है, करनी में 2 है, तो हमने करनी में 2 लिखा। ठीक है, यहाँ तक सब हो गया, हमने सूत्र को यहाँ पे लगा दिया, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने इस रूप में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको करेंगे हम हल। देखिए यहाँ पे करनी में 5 है और इसका स्क्वायर है, तो आगे हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, कि कैसे इसको हटाना है, यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से ये करनी हट जाएगा। क्या करेंगे, हम इस करनी को स्क्वायर से हटा देंगे, तो कितना होगा, केवल 5 बचेगा, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। ठीक है, इसके बाद ये प्लस और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करनी में 2 है और इसका स्क्वायर है,
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा करनी है इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो हटा दिया हमने, तो बचा क्या, 2 बचा, तो हमने लिख दिया। इसके बाद ये प्लस है तो प्लस को हमने लिखा, ठीक है। फिर 2 है तो 2 को लिखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करनी में 5 है और गुना करनी में 2 है। दोनों क्या है, दोनों करनी के अंदर है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, एक ही करनी में करेंगे और गुना कर देंगे। दोनों करनी के अंदर है ना, तो दोनों को हम क्या करेंगे, करनी के अंदर कर देंगे, 5 गुने 2 ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अलग अलग करनी में है तो हमने क्या किया, दोनों को एक ही करनी में हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा, तो हमने 7 लिखा। फिर ये प्लस, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और करनी में 5 दूना 10, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये हमारा आगे आंसर, ठीक है। देखिए इसको हम एक और मेथड से हल कर सकते हैं, दूसरा वाला मेथड कैसे, गुना करके। अब आप ये सोचेंगे कैसे हम गुना करेंगे, यहाँ पे तो 2 कोष्टक था तो हमने गुना कर दिया, यहाँ पे तो सिंगल कोष्टक है, गुना किससे करेंगे हम, ये सोच रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपका आंसर आ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हम बता दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, बाकी गुणा आप कर लीजिएगा और करके इसका आंसर निकाल के और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। आप दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। तो इसको कैसे गुना करना है मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, देखिए समझिए, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो अगर हम कहें ए का स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है ना, ए का 2 बार गुना, तो इसका स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, ये करनी में 5 प्लस करनी में 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 2 बार गुना। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, करनी में 5 प्लस करनी में 2, ठीक है, दूसरे कोष्टक में करनी में 5 प्लस करनी में 2, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसका मतलब कि इसका 2 बार गुना है, तो हमने लिख दिया। अब इसका गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।